सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक प्रतीक पूजा का वैज्ञानिक आधार। आइए नेत्र बंद करके स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी आदि शक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना करें कि स्वाध्याय का ये स्व अध्ययन हमारे अंतःकरण को प्रकाशित करे। आदि शक्ति माँ गायत्री का प्रकाश हम सबकी चेतना को प्रखर बनाए, तेजस्वी बनाए, ओजस्वी बनाए और हम गायत्री के मूल तत्व को समझ पाएं। हम समझ पाएं कि गायत्री एकमात्र वो शक्ति है जो कलयुग की शक्ति है, जो कलयुग में सतयुग को लाने की क्षमता रखती है, क्योंकि वो सभी के भीतर के विवेक और प्रज्ञा को जागरण कर सकती है। वो हमारे भीतर श्रद्धा के बीज को स्थापित कर सकती है। इसी भावना के साथ एक गायत्री मंत्र भावना करेंगे कि गायत्री मंत्र का प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है और हमारे अंतःकरण में श्रद्धा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत सुंदर स्वाध्याय है और उसमें गुरुदेव ने साधना को एकदम सरलतम बना दिया। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें बताया कि साधना का सरलतम स्वरूप क्या है। हम अब ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास समय नहीं है या हमारे घर में बंदिश है या हमें रोक टोक है। 5 मिनट के अंदर साधना की जा सकती है, लेकिन सच्चे मन से, सच्चे अंतःकरण से, श्रद्धा से। अगर कोई पूरे दिल से माथा झुकाकर, चप्पल उतार कर गायत्री मंत्र की साधना पूरे मन से करे तो फिर उसके जीवन में बदलाव निश्चित ही आ जाएगा। अब इसी को गुरुदेव आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि गांव-गांव में, घर-घर में, मोहल्ले में इस तरह के मंदिर स्थापित कर दीजिए ताकि स्त्री, बच्चे, बुजुर्ग, बालक सब इकट्ठे हों और प्रार्थना में शामिल हो सके। यहीं पर समूह साधना की भी बात है कि अपने अपने घरों में शाम की संध्या आरती एक साथ कर लीजिए। एक माहौल, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और जब समूह की शक्ति एक साथ जुड़ जाती है तो और एक ही भाव के साथ एक वाइब्रेशन, एक ऊर्जा क्रिएट करती है तो वो ऊर्जा पूरे आसपास के वायुमंडल को जो है शुद्ध पवित्र कर देती है। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझें, अगर मान लो घर में 15 लोग रहते हैं और घर में एक जना बहुत गुस्सा करे और बहुत चिल्लाए, बहुत चीखे, तो उस एक जने के गुस्से का जो प्रभाव है वो बाकी 14 लोगों पर पड़ता है। सबकी अपनी अपनी मनस्थिति के हिसाब से प्रभाव पड़ेगा, पर प्रभाव सभी पर पड़ता है। तो एक गुस्सा करने वाला व्यक्ति अगर 14 लोगों की मनोस्थिति को बदल सकता है, और इसको 14 नहीं, इसको आप ये देख लो कि अभी तो 14 हमने एग्जाम्पल में लिया, पर अगर कोई एक इंसान बहुत गुस्सा करता है और आसपास 100 लोग भी हैं तो वो 100 लोगों की अटेंशन खींच के उन 100 लोगों की मनस्थिति को बदल सकता है। लोग उसके बारे में धारणा बनाएंगे, उसके बारे में बातें करेंगे, अच्छा बुरा जो भी बोलें, लेकिन सबके अंतःकरण में कुछ ना कुछ घटित होगा। तो एक नकारात्मक संस्कार अगर ऐसा कर सकता है तो प्रार्थना की शक्ति तो बहुत दिव्य शक्ति है, बहुत प्रबल शक्ति है। और अगर सारे 3 शरीर से जुटकर भावनाओं से श्रद्धापूरित होकर पूरा का पूरा समूह एक साथ आरती करेगा तो वो कितनी बड़ी एनर्जी क्रिएट कर सकता है और कितने लोगों को के मन को प्रभावित कर सकता है, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। आगे लिखते हैं, आप लोग आरती कीजिए और लोगों को अपने माता पिता की आरती, गायत्री यज्ञ की जानकारी कराइए। हम प्रतीकों को जिंदा रखेंगे, हम प्रतीकों को नष्ट करने वाले नहीं, हम प्रतीकों का मजाक उड़ाने वाले नहीं, प्रतीकों के प्रति हमें अनास्था उत्पन्न करने वाले नहीं हैं। हम तो अनास्था वहाँ उत्पन्न करते हैं और वहाँ बार बार आपसे झगड़ने के लिए इसलिए खड़े उठते हैं जब आप प्रतीक को सब कुछ मान बैठते हैं और प्रतीक जिस काम के लिए बनवाया है उस पर आप ध्यान नहीं देते। मान लो हमारे घर में कोई विग्रह है और हमें उसका पूजन करना है, तो कई बार हम तत्व दर्शन तो जानते नहीं। मान लो मेरे घर में कृष्ण जी का विग्रह है, अब कृष्ण जी की सेवा बहुत करते हैं सब लोग जो विग्रह रखते हैं, लल्ला की सेवा जिस भी भाव से जो लाया है। अब हम पूरा दिन तो सेवा में लगे रहें, खाना लगाएं, पानी लगाएं, स्नान कराएं, सब कुछ कर रहे हैं हम, लेकिन केवल कर्मकांड के स्तर पर करें और श्री कृष्ण का जीवन ना देखें, उन्होंने गीता में क्या समझाया है उसको जानने का प्रयास न करें, तो ऐसी सेवा का क्या लाभ होगा? फिर तो ये प्रतीक पूजा, ये कर्मकांड रह जाएगा ना। तो प्रतीक पूजा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके तत्व दर्शन को जानकर समझकर इम्पॉर्टेंट है। आपने कोई फोटो देखा अपने घर परिवार का, तो उस फोटो से आपके अंदर एक मेमोरी क्रिएट हुई कि ये फोटो कब क्रिएट हुआ था, कब क्लिक हुआ था, उसके हैप्पी मोमेंट क्या थे, और आपने उन हैप्पी मोमेंट्स को जिया, वही तो उस फोटो की वैल्यू है। तो जो भी मैंने प्रतीक सामने रखा है, अगर हमने गायत्री माता के प्रतीक को सामने रखा है, अगर हमने अपने गुरु शक्ति के प्रतीक को सामने रखा है, तो उनका जीवन जब तक मेरे अंतःकरण में ना उतर जाए, जब तक गायत्री माता का प्रकाश मेरे मन में ना उतर जाए, तब तक उस प्रतीक की पूजा करने का कोई लाभ नहीं है। तो प्रतीक पूजा इंपॉर्टेंट है, उससे हमारी प्राण शक्ति जागृत होती है अगर हम प्रतीक की सही वैल्यू कर सकें और उसको सही तरीके से अपनी भावनाओं में, अपने चित्त पर, अपने हृदय रूपी मंदिर में धारण कर सकें। मूर्तियों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से हम अपने हृदय के कपाट खोलते हैं
और मस्तिष्क का परिष्कार करना पड़ता है। हमको अपने जीवन का उद्धार करना पड़ता है। साथ ही हमको यह मालूम करना चाहिए कि हमको जाना कहाँ है, चलना कहाँ है। यदि आपकी मंशा में यही उद्देश्य निहित है तो हम आपकी पूजा के बराबर प्रशंसा करेंगे और बराबर सराहना करेंगे। हमको लड़ना तब पड़ता है, गुस्सा तब आता है और हम आपको झकझोरते तब हैं जब आप मूर्ति को सब कुछ मानकर बैठ जाते हैं और कहते हैं ये हमारी मनोकामना पूर्ण कर देगी, हमको बेटी दे देगी, हमको नौकरी दे देगी और हमारा सब कुछ ये मूर्ति कर देगी। और आप ऐसा कहना शुरू करते हैं तो हम नाराज हो जाते हैं क्योंकि आप असलियत को जान नहीं पाते। ये बिल्कुल वो पिता है जो अपने बच्चों को गलत करते हुए नहीं देख सकता। ये गुरु रूपी माँ है जो अपने बच्चे को हमेशा सही राह पे चलने की प्रेरणा देती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि सही राह पे चलो। अब बच्चे को अगर स्टैंडिंग लाइन बनानी सिखाई जाए और बच्चा स्टैंडिंग लाइन की जगह बार बार जो है क्रेयॉन से कॉपी का पन्ना खराब करता रहे और उसकी उम्र हो स्टैंडिंग लाइन की, माँ बार बार सिखा रही हो, तो कभी ना कभी तो माँ प्रेम से डांटेगी ना कि तुम्हारा स्टैंडिंग लाइन बनाने का उम्र आ गया है, तुम कब तक स्क्रिबलिंग करोगे कॉपी पेन पर, कब तक स्क्रिबलिंग पे अटके रहोगे, स्क्रिबलिंग की एज निकल गई है, तो अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम समझदार हो गए हो, अब तुमको स्टैंडिंग लाइन बनाना है, स्लीपिंग लाइन बनाना है, फिर ए फॉर एप्पल सीखना है, फिर बी फॉर बॉय सीखना है। तो तुम अपनी कक्षा बढ़ाओ। और माँ प्रयास करती रहती है, बच्चे पे कभी गिव अप नहीं करती। तो ये गुरु शक्ति, गुरु रूपी माँ हम पर कभी गिव अप नहीं करेगी, हमें डांटेगी, समझाएगी, गुस्सा करेगी, प्यार करेगी, दुलार करेगी, लेकिन गिव अप नहीं कर सकती गुरु शक्ति। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम असलियत को नहीं समझ रहे हो और इसलिए मुझे झुंझल आती है। और एक्चुअली वो झुंझल नहीं होती, वो प्रेम होता है, प्रेम, स्नेह। उनका अंतःकरण हमारे लिए परेशान हो जाता है कि हाय मैं अपने बच्चों को कैसे समझाऊं। जैसे एक माँ हो जाती है ना विकल अपने बच्चे के लिए, बिल्कुल वही भावना है गुरुदेव की कि हमारे लिए विकल हो जाते हैं। क्योंकि गुरुदेव या कोई भी गुरु शक्ति या कोई भी गुरु तत्व हमें मूर्ति पूजक नहीं बनाना चाहते कि हम मूर्ति पूजक बन के रह जाएं। हमें बुत परस्ती नहीं करवाना चाहते कि हम बुत परस्ती करें और अपना जीवन ऐसे ही निकाल दें और फिर कहें हम तो बहुत भगवान जी का ध्यान रखते हैं। अरे हम क्या भगवान का ध्यान रखेंगे, ध्यान तो वो परमपिता हमारा रखते हैं। पूरी सृष्टि के संचालन करने वाले को क्या हम नहलाएंगे, हम प्रसाद खिलाएंगे, हम क्या अर्पण करेंगे उन्हें? सब कुछ तो उनका बनाया हुआ है। हम जो भी भगवान को खिला दें, नहला दें, वो उन्हीं का है। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी को गिफ्ट करना है अगर कोई चीज़, तो उसके घर जाओ, उसी के घर से एक फोटो फ्रेम निकाल के उसको गिफ्ट कर दो और कहो हमने तुम्हें गिफ्ट किया। ऐसा गिफ्ट कोई गिफ्ट है क्या? असल में देना क्या है? अपना अहंकार देना है। अब देना क्या है? अपने विकारों को देना है। अपना आत्मनिर्माण करने की बात गुरुदेव लगातार समझाते आ रहे हैं। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि मूर्ति का इस्तेमाल गीता की पुस्तक के तरीके से किया करिए और ज्ञान को जहाँ से ज्ञान आता है वहाँ आता है, भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ अपने मन को भगाकर ले जाते हैं और ज्ञान को पकड़ लाते हैं। वह आदमी मूर्ति पूजक बुत परस्त नहीं है। मतलब जो भगवान के दिव्यता को अनुभव करता है, जो भगवान की गहराई को अनुभव करता है, वो आदमी मूर्ति पूजक नहीं है। तो गुरुदेव मूर्ति पूजा के विरोध में नहीं है कहीं पर भी, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कह रहे हैं कि इस बात की गहराई को समझो कि उस मूर्ति का दिव्य प्राण क्या है और वो प्राण तुम्हारे भीतर उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। ये बात गुरुदेव यहाँ में बार बार समझाना चाह रहे हैं। गुरुदेव आगे लिखते हैं, आप लोग बुद्धू लोगों की नकल करना शुरू कर देंगे तो फिर हम आप पर झल्लाएंगे और कहेंगे कि आप बुद्ध परस्ती पर बुद्धू हो गए। बुद्धू आप होइए मत और किसी भी मूर्ति को ये मत मानिए कि वह सामर्थ्यवान है, उसमें चमत्कार है, वह देवी है तो ऐसा वैसा कर देगी, वह चमत्कारी देवी है। वो चमत्कारी देवी नहीं, चमत्कार केवल भगवान है जो सारे विश्व में समाया हुआ है। उसकी शक्ति हमारे विचारों से संबंध रखती है, हमारे आचरण से संबंध रखती है। आचरण और विचार से संबंध रखने वाली देवी को अगर आप उस मूर्ति के माध्यम से पकड़ते हैं तो हम उसे अक्षुण बन के लिए हम नए सिरे से मनुष्य को नया मनुष्य बना सकेंगे। आचरण और विचारों से संबंध रखने वाली देवी को अगर आप उस मूर्ति के माध्यम से पकड़ते हैं तो हम आपको ठीक कहेंगे और आपको मुबारकबाद देंगे और कहेंगे कि आप जानकार लोगों में से एक हैं, आप सही आदमी हैं। क्या गुरुदेव यहाँ बोल रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर मेरा इष्ट, जिस विग्रह पर मेरा फोकस है, मेरी भाव, मेरी श्रद्धा टिकी है, अगर वो विग्रह बिल्कुल ऐसे प्रकट हो जाए जैसे ठाकुर की काली प्रकट हुई, जैसे मीरा के गिरधर प्रकट हुए, तो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि उस मूर्ति में मेरी आस, मेरा विश्वास जुड़ गया, मेरी श्रद्धा जुड़ गई, प्रतीक जुड़ गया, भावनाएं जुड़ गई और वो मुझे गाइड कर रही है। क्या कि मेरे भीतर वो प्रकाश है, मुझे अंदर 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 गहरा जाना है, अपने चित्त के जितने भी मल है, अपने चित्त पर जितना भी कालिक है, उस सबको हटाना है, क्लीन करना है और बहुत क्लीन करते हुए उस प्रकाश तक पहुंचना है जो भीतर है। तब बात सही है, तब हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, हम उसके तत्व दर्शन को समझ रहे हैं। क्योंकि अगर मैंने राम को पूजा तो राम की दिव्यता मेरे अंतःकरण में, मेरे चरित्र में, मेरे गुण कर्म स्वभाव में उतरने लगी। मैंने कृष्ण को जाना, मैंने जिस भी गुरु को जाना, जिस भी भगवान को जाना, उनका प्राण मेरी आत्मा में उतरने लगा, तो हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर वो प्राण नहीं उतर रहा है और केवल मूर्ति पूजा चल रही है
तो हमारा रास्ता कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, हमको उसको चेक करने की ज़रूरत है। और क्षमा कीजिएगा, बहुत सारी जगहों पर ऐसा ही हो रहा है। कितने लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि हम तो कितने टाइम से भगवान की कितनी सारी पूजा कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आप इस बात को समझिए कि भगवान को हमारी पूजा नहीं चाहिए। आप इमेजिन करो ना भगवान को एक एंटिटी की जैसे, क्या वो एकदम इतने खाली बैठेंगे? वो रोज सुबह उठकर इतने सारे भगवान ने मनुष्य बना दिए, जड़ चेतन जीव बना दिए, पूरी प्रकृति पूरा ब्रह्मांड बना दिया, और वो एक एक के घर जाकर चेक करेंगे एक एक के अंतःकरण में भी है किसने पूजा करी किसने पूजा नहीं करी, किसने हमको कौन सा लड्डू चढ़ाया, किसने ज्यादा लड्डू चढ़ाया किसने कम लड्डू चढ़ाया, कौन रोया कौन नहीं रोया, किसके मतलब क्या भगवान एक्चुअली ये चेक करते होंगे क्या? आप विजुलाइज करके देखो, पॉसिबल नहीं है ना ये चेक करना, क्योंकि भगवान कहीं दूर है ही नहीं, वो मेरे अंदर है। मेरा सबसे पहला रिश्ता, आत्मा का सबसे पहला रिश्ता परमात्मा से है, उसके बाद बाकी रिश्ते बने। हम अभी इस जन्म को जान रहे हैं, इस जन्म के रिश्ते नातों को जान रहे हैं, और भीतर जाएंगे तो पिछले जन्मों को जान जाएंगे, फिर और भीतर जाएंगे और भीतर जाएंगे। जैसे जैसे साधना बढ़ेगी भीतर भीतर जाते रहेंगे, और मूल में यही पाएंगे कि आत्मा का सबसे प्रथम रिश्ता, सबसे पहला रिश्ता अपने परमात्मा से है, उसके अलावा किसी से था ही नहीं। हमारी स्मृति भंग हो गई, और उस भंग स्मृति के कारण हम कुछ कुछ कर बैठ रहे हैं। तो अगर हमारी पूजा से कोई लाभ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब पूजा की दिशा गड़बड़ा गई है, और हमारी पूजा कर्म कांड पर आकर रुक गई है। हम जो है उसके तत्व दर्शन को अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। बस यही गुरुदेव हमें इस स्वाध्याय से समझाना चाह रहे हैं। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।